किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीते जी शायद इंसान की प्यास नहीं बुझती, इसीलिए तो मरने के बाद अस्थियां नदियों में बहा दी जाती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है और ये कहानी एक गुरुकुल की, जहां गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि सामने पहाड़ की चोटी पर मेरे एक मित्र का आश्रम है, उन गुरुजी के पास जाओ और उनका हालचाल जानकर के वापस आओ। जब दोनों शिष्य रवाना होने लगे तो उनके गुरुजी ने कहा कि सुनो, ये सामने 2 बैग दिख रहे हैं, 2 बोरे थे, बस्ते थे। उनसे कहा कि अपनी पसंद से कोई भी बैग चुन लो, उठा लो, इनको भी साथ लेके जाना है। पहले वाले ने, वो थोड़ा चतुर था, चालाक था, उसने सोचा कि अरे खाली वाला उठा लेता हूं, बढ़िया रहेगा, रास्ता आराम से निकलेगा। उसने खाली बस्ता उठा लिया। दूसरे वाले ने कहा जो आज्ञा गुरुजी, अब बचा हुआ दूसरा है, भारी है, वही उठा लेता हूं। गुरुजी ने कहा देखो समझो, जब आप जाओगे तो रास्ते में कुछ गांव आएंगे, कुछ जरूरतमंद लोग मिलेंगे, उन तक ये जो दूसरा बैग है जिसमें सामान रखा है, इसमें खाने पीने का सामान है, राशन बांटते हुए जाना। और पहले वाले से कहा कि तुम्हारे पास में खाली बैग है, अगर तुम्हें रास्ते में कुछ अच्छी चीज मिले, आकर्षक चीज मिले, उसे इस बैग में रख लेना और अपने साथ ले आना। उसने कहा ठीक है। रास्ता प्रारंभ हुआ, पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले गांव आया, वहां बड़े जरूरतमंद लोग थे। दूसरे वाले के पास, जिसके पास बैग में बड़ा सारा सामान था खाने पीने का, उसने बांटना शुरू किया। बैग थोड़ा हल्का हो गया, आधा हो गया उसका वजन। थोड़ा आगे बढ़े तो फिर एक जरूरतमंद दिखाई दिया, फिर से उसने सामान बांट दिया, थोड़ा और बैग का वजन कम हो गया। पहले वाले को रास्ते में मिले चांदी के सिक्के, उसने बिना देरी के भर लिए कि अरे भर लेता हूं, इससे बढ़िया मौका क्या होगा। थोड़ा आगे चला तो उसे मिले तांबे के सिक्के, उसने तांबे के सिक्के भी भर लिए। उसका जो बैग था वो वजनी हो गया। आगे चलते जा रहे थे, जिसके पास भरा हुआ बैग था, जो आश्रम से भरा हुआ बैग लाया था, उसका बैग हल्का होता जा रहा था। उसे लोग मिल रहे थे, वो जरूरतमंदों में खाना पीना जो है बांटता जा रहा था, राशन बांट रहा था। और लोग उसे बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे थे, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, मेरे बच्चे बहुत अच्छा। आगे बढ़े तो पहले वाले को अब की बार सोने की ईंटें दिखाई दी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। उसने कहा सोने की ईंटें भी रख लेता हूं, पूरा बैग भर लेता हूं। जितनी रख सकता था उसने बैग में वो सोने की ईंटें भी भर ली। अब उसका बैग इतना वजनी हो गया कि उससे चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसे पता था कि एक बार गुरुजी के मित्र के आश्रम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और जब वापस आएंगे तो उतरते समय तो ज्यादा वजन लगेगा नहीं, आराम से उतर जाएंगे। और अब आश्रम नहीं जाऊंगा, अब तो सीधा अपने गांव निकल जाऊंगा, घर चला जाऊंगा और ये सारा माल अपने साथ ले जाऊंगा। उसके मन में लालच भर गया। वो चलता जा रहा था लेकिन बड़ी मुश्किल से, और जिसके पास भरा हुआ बैग था, जो सामान बांटते बांटते हल्का हो चुका था, वो आराम से अपनी यात्रा कर रहा था। वो आगे बढ़ता चला गया और गुरुजी के मित्र के आश्रम में पहुंच गया, जिसके पास में खाली बैग था, आश्रम से लेकर आया था, और जिसने भर लिया था सोने की ईंटों से, चांदी के, तांबे के सिक्कों से। वो रास्ते में ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। उससे चलते नहीं बना। जब उसका मित्र वापस चोटी से उतर करके आ रहा था तो उसने देखा कि मेरा दोस्त तो बेहोश हो पड़ा है। उसे जैसे तैसे वो आश्रम में लेकर के आया, गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को समझाया कि बेटा यही जीवन है। हम जो बैग होता है उसमें से जब सामान बांटते चलते हैं बस्ते में से, तो जीवन हल्का हो जाता है, हम आनंद में जीने लगते हैं। और जब हम बहुत सारा उसमें भरने लग जाते हैं अपने अपने काम का, तो जीवन बहुत भारी हो जाता है, कष्टमय हो जाता है, और एक दिन हम प्राण त्याग देते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, यही सिखाती है कि जीवन में खुशियां बांटिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और अगर आप लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरते चलेंगे अपने बैग में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक से आप गिर पड़ेंगे और आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।